देखिए मीना जी, भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का और वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी का तो मामला बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि आज न्यूज 24 जैसे जिम्मेदार चैनल इस सब्जेक्ट पर डिबेट करा रहे हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जितने भी अब तक रहे, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे किसी अन्य दल के हो, 12वीं की क्लास में उनके बारे में बताया जा रहा है। और वो किताब 4,90,000 छप चुकी है और 80% किताबें वो बट भी चुकी है। भारत सरकार ने उसकी अनुमति दी थी, मदन दिलावर जी ने भी उसकी अनुमति दी थी और शिक्षा विभाग के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उन्होंने भी उसकी अनुमति दी थी। लाखों करोड़ों रुपए लग करके वो किताबें छपी और पट भी गई। अब जब वो छपकर आई तो मदन दिलावर जी ने देखा कि उस किताब के मुख्य पृष्ठ पर कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों की फोटो है। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के नहीं है, ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं मीना जी, जिन्होंने हिंदुस्तान की आधुनिक भारत की नींव रखी। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, आईआईटी अहमदाबाद, एम्स, इसरो, कंप्यूटर, मोबाइल, ये तमाम खाद का की सुरक्षा, सूचना का अधिकार, मनरेगा, ये तमाम जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, एम्स, आईआईटी, ये तमाम हमारे देश में सुविधा नहीं बनती थी, हमारे देश में हवाई जहाज बनने लगे। ये तमाम जो बड़ी चीजें हैं हिंदुस्तान की, उसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्रियों का बड़ा योगदान है। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को सम्मानजनक देखा जाता है, सम्मानजनक नजर रखी जाती है, उसके लिए भी हमारे कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे उनका योगदान रहा है। ये जो किताब छपी, जैसा कि हमको जानकारी मिल रही है, इस किताब के छपने के बाद जब मदन दिलावर जी की आंख खुली, क्योंकि उनकी मीना जी आंख देरी से खुलती है, उनका ध्यान देरी से आता है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि कर्मचारी एक कोई शिक्षक आया और लिफाफा दे गया, मिठाई का डब्बा दे गया, मैंने स्टाफ को पकड़ा दिया। बाद में स्टाफ ने आकर बताया कि साहब इसमें तो 5,000 रुपए। मैंने उसको बुलाया, पुलिस को पकड़वाया और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाया। तो शिक्षा मंत्री तो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह मुद्दा दब गया। भ्रष्टाचार का मुद्दा है। कर्मचारी कैसे आ गया, मंत्री को लिफाफा कैसे दे गया, मिठाई का डब्बा कैसे दे गया, लेकिन अब सरकार ने उसकी जांच करने की बजाय उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी जिसने अपना प्रवक्ता नहीं भेजा है, लेकिन फिर भी उनके नेता सुन रहे होंगे, उनको अपील करना चाहूंगा कि राजीव जी, नेहरू जी, इंदिरा जी, मनमोहन सिंह जी और जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री जितने भी रहे, उन्होंने जो जो स्वर्णिम कार्य किए हैं देश के हित में, वो तो किताबों में छपेंगे। आपके रोकने से नहीं रुकेंगे। वो तो छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि जिस मोबाइल के तहत, जिस कंप्यूटर के तहत वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये किस प्रधानमंत्री की देन है। वो भले किसी भी दल से आते हो। अगर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा कोई काम करेंगे तो देश हित में होगा, छात्र छात्राओं के हित में होगा और देश के और दुनिया के स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा, तो निश्चित तौर पर उनका भी नाम आएगा। ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री को नाम आ गया और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं उनका नाम नहीं आएगा, उनका भी नाम आएगा अगर वो अच्छा काम करेंगे। तो मैं अपील करूंगा सरकार से कि ऐसी किताबों को छपने से पहले, छपने के बाद जो पूरी प्रक्रिया रही है, इसमें जो जो भी शामिल रहे, अगर मंत्री भी शामिल रहे तो उनकी भी जांच होनी चाहिए कि ये भ्रष्टाचार किया तो क्यों किया, और किताबें छपने के बाद 80% किताबें बट गई, ये किसके अधिकार से बटी, किसकी परमिशन से बटी, किसकी परमिशन से छपी, इसकी जांच कौन कराएगा। अगर अच्छा होता है स्कूलों में कमरे बनते, बालिकाओं के लिए अच्छे अच्छे लैंडमार्क बनते। मीना जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है और किस तरीके से वहां बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ आज का अखबार बता रहा है। ठीक है राजकुमार जी, राजकुमार जी